नमस्कार, मैं हूँ दिलीप मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पे। दरअसल आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था। इसमें कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन था और इस समर्थन में भारत बंद बुलाया गया। देश के लगभग सभी जगहों पर यह भारत बंद हुआ और इसका कुछ व्यापक असर भी देखने को मिला। जगह-जगह पे गाड़ियां भी रोकी गई और कई चीजें हुई। आपको हम उसमें कुछ घटना बता देते हैं। देश में एससी एसटी आरक्षण को लेकर जो ये विवाद हुआ था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाकर यानी कि जाति वार वो आरक्षण दे सकती है। इसका चिराग पासवान ने विरोध किया, जीतन राम मांझी ने स्वागत किया और कई पार्टियों ने विरोध दोनों तरफ की राह पर चले। इसके अलावा आज भारत बंद बुलाया गया था। भारत बंद बुलाने के बाद कई जगहों पर उपद्रव देखने को मिला। आपको हम एक घटना बताते हैं। पटना में ऐसी स्थिति हुई कि लाठीचार्ज करना पड़ गया। बकायदा लाठीचार्ज के क्रम में एसडीएम साहब को भी एक डंडा पड़ गया जो खुद उनके पुलिसकर्मी नहीं मारती। हालांकि कंफ्यूजन था कि वो एसडीएम साहब हैं कि वो पहचान नहीं पाया पुलिसकर्मी और अचानक उसने डंडा मार दी। और गोपालगंज से ये घटना है कि स्कूली बस प्रदर्शन के दौरान जा रहा था, छुड़ाने के लिए कहा गया। तभी उस स्कूली बस में करीब 20 बच्चे भी बैठे हुए थे। इस दौरान उस बस को आग लगाने की कोशिश की गई। सोचिए उसमें 20 बच्चे मासूम बैठे हुए थे, जबकि एक कोलकाता में चिकित्सक के साथ दरिंदगी वाली मामला पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और अभी आप आरक्षण में ऐसी स्थिति देख सकते हैं कि आरक्षण के बवाल के समय 20 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बक्सर की घटना आपको बता देते हैं कि बक्सर में जज साहब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो अपने घर से निकलकर यानी ये सरकारी आवास से निकलकर वो जाना चाह रहे थे कोर्ट, लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। आनंद फानंद में उनको सुरक्षा कर्मियों ने बचाते हुए उनको वापस घर भेज दिया। वो कोर्ट नहीं जा सके। सोचिए ये ऐसा भारत है जहां प्रदर्शन किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर, अपने अधिकारों के नाम पर, और लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति है। अब सोचिए कि ये आरक्षण का बवाल कितना बढ़ता चला जा रहा है कि जहां लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। 2018 में अप्रैल के महीने में जस्टिस दीपक मिश्रा जो सीजीआई थे, उन्होंने बकायदा ये कहा था कि जब एससी एसटी आरक्षण कानून जब किसी पर लागू होता है तो पहले उस मामले की डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच कर लेंगे, उसके बाद संबंधित व्यक्ति पर एससी एसटी कानून लगेगा। इससे पहले कई जगहों पर बवाल किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, प्रशासन को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद आनंद फानंद में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद से अध्यादेश लाकर उस चीजों को पलट देती है। यही हाल अब फिर से किया जा रहा है। हालांकि इस जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर जजमेंट दिया है, उसने कहा है कि ये विवेकपूर्ण राज्यों पर निर्भर करता है कि राज्य अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि दे ही दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद तत्काल में केंद्र सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद ये कहा गया कि ये इसको लागू नहीं किया जाएगा। अभी तक कोई भी अध्यादेश वगैरह नहीं लाया गया। जब हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो इस बीच में उपद्रव करने का क्या मामला है ये समझ में नहीं आता है। सोचिए भारत बंद में कितनी दुकानें बंद रही, कितनी क्षति हुई लोगों को, इसका आकलन कोई नहीं कर रहा। दिक्कत यह है कि आरक्षण जब संवैधानिक है तो कुछ भी होगा तो आप संवैधानिक रूप से बातचीत करिए। सड़क बंद कर देना, भारत बंद कर देना, ये कहाँ का उपाय है और इससे क्या फायदा होने वाला है। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि क्रीमी लेयर जरूर लागू होना चाहिए क्योंकि जो गरीब हैं, जो इस समाज में भी जो गरीब हैं, उनको उनका हक मिल सके। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए। इस दौरान वो यूक्रेन और पोलैंड जाएंगे। यूक्रेन जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जबकि 45 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर जा रहा है। यूक्रेन में पीएम मोदी तब जा रहे हैं जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। 2 सालों से युद्ध चल रहा है, अभी स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी इस दौरान यूक्रेन में पीएम मोदी जा रहे हैं। इससे पहले चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी
ऑस्ट्रिया और रूस के भी यात्रा पर गए थे। सरकार की ओर से लेटरल एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेटरल एंट्री वो है जिसमें डायरेक्ट सचिव पद पर, यानी कि यूपीएससी के अंतर्गत सचिव पद पर डायरेक्ट किसी की नियुक्ति की जाती है। इसमें बड़े बड़े पदों के लिए होता है। हालांकि विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें आरक्षण की बात ही नहीं आती है, क्योंकि आरक्षण जब किसी की सरकारी प्रतियोगिता होती है तब लागू होता है। हालांकि ये आरक्षण के बाहर की चीजें हैं। कांग्रेस सरकार में सबसे पहले नेहरू ने ये किया था लेटरल एंट्री की व्यवस्था, और सबसे पहले के आर नारायण जो भारत के राष्ट्रपति तक रहे हैं उनको लाया गया था, और उनको फॉरेन सर्विस में लाया गया था। बाद में वो देश के राष्ट्रपति भी बने। विपक्ष की ओर से लगातार लेटरल एंट्री को लेकर घमासान मचाए जाने पर पीएम मोदी ने फिलहाल इसको रोक दिया है, और अब देखा जाएगा कि कब तक इसमें फिर से बहाली हो सकेगी। वहीं झारखंड में चंपई सोरेन जो जेवीएम से हट गए हैं, अब उन्होंने ये कहा है कि वो बकायदा नई पार्टी बनाएंगे, ना वो भाजपा में जाएंगे और ना ही जेएमएम में जाएंगे। वो नया रास्ता तलाश रहे हैं और अब वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। जी सर, हम जो पोस्ट हमने किया है ये एडिट उसी में अपलोड है ये। कोलकाता मामले में भी अभी पुलिस जांच कर रही है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सीबीआई लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है, इसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी दी है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। 22 अगस्त यानी कि परसों फिर से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक के लिए ममता सरकार को फटकार लगाई गई थी और सारी चीजें कोर्ट को सबमिट करनी थी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को ममता सरकार और अन्य अस्पताल प्रशासन तथा वहां की लोकल प्रशासन क्या कुछ रिपोर्ट उपलब्ध कराती है।